सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 को पंचम पत्र से हिंदी कहानी साहित्य के बारे में बताऊंगी। भारतीय कथा साहित्य अत्यंत ही प्राचीन है। आरंभ से ही मानव में कथा कहने एवं सुनने की प्रबल लालसा रही है। भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषद, नाटक, पुराण, संस्कृत साहित्य, हितोपदेश, पंचतंत्र एवं बृहत कथा आदि में प्राचीन कहानियों का दर्शन होता है, किंतु आधुनिक कहानियों का श्री गणेश पश्चात प्रभाव के बाद ही होता है। हिंदी कहानी का आविर्भाव कुछ लोग इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से मानते हैं, तो कुछ लोग शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना से, तो कुछ लोग भारतेंदु कृत अद्भुत अपूर्व सपना से। लेकिन इन व्यक्तियों के धारणा में तथ्य नहीं है। आधुनिक हिंदी काव्य के विकास के इतिहास में प्रेमचंद जी एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके पूर्व एवं उत्तर के कहानियों की विवेचना के द्वारा ही हम आधुनिक कथा का विकास प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी कथा साहित्य को 3 भागों में बांट कर देखना सही होगा। पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग और अंतिम तथा तीसरा है उत्तर प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग, अब हम प्रेमचंद युग के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद युग प्रेमचंद के पूर्व के हिंदी कथाकारों में भारतेंदु जी का नाम महत्वपूर्ण है, किंतु इनकी मालती, पढ़े लिखे बेकार की नकल आदि कहानियों में आधुनिक कथा शिल्प की झलक नहीं मिलती है। सरस्वती में प्रकाशित हिंदी कहानियों के द्वारा आधुनिक कथा का विकास शुरू होता है। किशोरी लाल कृत इंदुमती, शुक्ल जी रचित 11 वर्ष का सपना आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। वास्तव में प्रेमचंद पूर्व युग के कथाकारों में जयशंकर प्रसाद को हम इस युग का प्रतिनिधि कथाकार की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। इनकी ग्राम नामक कहानी को आधुनिक हिंदी की प्रथम कलात्मक कहानी की संज्ञा दी जा सकती है। इस युग में भावना प्रधान कहानियों की रचना अधिक हुई है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि में प्रकाशित प्रसाद की कहानियां चरित्र, धारणा एवं भावना प्रधान है। प्रसाद का कवित्व इनकी कहानियों में भी प्रकाशित है। प्रसाद के अतिरिक्त इस काल के कथाकारों में प्रसिद्ध हैं रामकृष्ण दास, राधा कृष्ण, कौशिक, गुलेरी आदि। गुलेरी जी की उसने कहा था नामक कहानी इस काल की कहानियों में विषय एवं शिल्प की दृष्टि से अति प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है प्रेमचंद युग। अब हम प्रेमचंद युग को देखेंगे। कथा सम्राट प्रेमचंद युगीन कहानीकारों ने अपनी कहानियों में आदर्श एवं यथार्थ को अपनाया है। प्रेमचंद हिंदी में कथा निर्माण के पूर्व उर्दू में
कथा की रचना करते थे। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की। प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, सप्त सरोज के अलावा प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां 8 खंडों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। वैसे राजा, नवाब, भिखारी और मजदूर सभी प्रेमचंद की कहानियों के विषय बने हैं। गांधीवादी आदर्शों को प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में मूर्तिवंत किया है। इस काल के अन्य कलाकारों में गुलेरी जी, सुदर्शन, कौशिक आदि उल्लेखनीय हैं। सुदर्शन रचित हार की जीत एक महत्वपूर्ण कहानी है। कौशिक जी ने लगभग 300 कहानियों की रचना की है, जो कल्प मंदिर एवं चित्रशाल्य प्रसिद्ध संग्रहों में प्रकाशित हुई है। इनकी कहानियों में नागरिक जीवन का दिखावापन एवं ग्रामीण जीवन की सादगी का दर्शन होता है। उपरोक्त कथाकार विषय एवं शैली के दृष्टि से प्रेमचंद के अनुयायी भी हैं। अब हम अंत में प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में जानेंगे। प्रेमचंदोत्तर काल में हिंदी कथा साहित्य का चतुरंगी विकास देखा जा सकता है। इस काल में यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रभाववादी, मनोविश्लेषणात्मक तथा सामाजिक कहानियों का विकास तीव्र गति से हुआ। यथार्थवादी कथाकारों में बेचन शर्मा उग्र एवं आचार्य चतुरसेन अग्रणीय हैं। उग्र जी ने आदर्श एवं दिखावा का भंडाफोड़ करते हुए सामाजिक यथार्थ की स्थापना अपनी कहानियों में की है। इनकी कहानियां चिनगारियां बलात्कार नामक कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक जैनेन्द्र जी हैं। इन्होंने कहानी कथा साहित्य को नई दिशा प्रदान की है। इनकी कहानियों में विशिष्ट जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा हुई है। ये मानव मन के भीतर के कथाकार हैं। भौतिक जीवन में अध्यात्म की स्थापना इनकी कहानियों के द्वारा होता है। वातायन, फांसी, पाजेब, एक रात आदि संग्रहों में इनकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इस परंपरा के अन्य कथाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय एवं ईलाचंद जोशी। हिंदी कथा साहित्य में मनोविश्लेषण के प्रवर्तक हैं। इनकी कहानियों में व्यक्ति का अहम बहुमुखी रूप में अभिव्यंजित हुआ है। फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिक का प्रभाव इन कहानीकारों पर गंभीर रूप में पड़ा है। कोठरी की बात आदि संग्रहों में अज्ञेय की कहानियां प्रकाशित हुई हैं। जोशी की कहानियों में रोमांस एवं ऐतिहासिकता की भावनाएं उभर कर आई हैं। इस परंपरा के अन्य प्रमुख हिंदी कथाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा, भगवती चरण वर्मा, नरोत्तम नागर आदि। प्रभाववादी कहानीकारों में अवस्थी,
विद्यालंकार, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख हैं। महादेवी की कहानियां कल्पना प्रधान होने के कारण किसी न किसी प्रभाव की व्यंजना अवश्य करती हैं। सामाजिक कथा का सूत्रपात प्रेमचंद जी ने किया था, किंतु इस परंपरा को सशक्त एवं विस्तृत करने का श्रेय जसपाल जी को है। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की गई है। पिंजड़े का उड़ान, अभिशप्त, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि संग्रहों में इनकी प्रमुख कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इस परंपरा के अन्य प्रमुख कलाकार हैं होमवती देवी, कमला देवी आदि। आज हिंदी कथा साहित्य अपने विकास मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। युगीन एवं उदीयमान हिंदी कथाकारों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, नरेश मेहता, प्रकाश जैन, शिवरानी देवी, तेजरानी पाठक, कमला देवी, पुष्पा महाजन, सुखदा पांडे इत्यादि हैं। समाजतः आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य प्राचीन परंपरा का परिपालन करते हुए विश्व साहित्य के सामने आज अपने गौरवपूर्ण इतिहास के साथ खड़ा है। सचमुच हम हिंदी वाले अपनी हिंदी कहानी पर गर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।